सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir ki class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 24, and it is only for class 8 students. It has taken from the subject mathematics, and we will learn and understand cube and cube root in this worksheet. So आपको मैं बता दूं कि आज की इस वर्कशीट में हम क्यूब और क्यूब रूट के बारे में कुछ जानेंगे। तो अभी तो हम केवल क्यूब के बारे में ही जानेंगे, बस आपको इतना सा ही टॉपिक समझना है। इसको आप अच्छे से समझेंगे तो आगे भी टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सो नाउ लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी। डियर स्टूडेंट्स, वी नो अबाउट द सॉलिड शेप्स लाइक क्यूब और क्यूबॉइड एज द टू डायमेंशनल शेप्स लाइक स्क्वेयर और रेक्टेंगल हैव लेंथ एंड ब्रेड्थ। यानी देखिए, हम सब सॉलिड शेप्स जानते हैं, क्यूब और क्यूबॉइड। क्यूब तो आप देखिए, जो वो लूडो खेलने वाला डाइस होता है ना, वो क्यूब वाली फिगर होती है। और क्यूबॉइड क्या होता है, माचिस देखिए आपने, वो क्यूबॉइड वाली शेप है। तो जैसे कि हम टू डायमेंशनल शेप्स को जानते हैं, जैसे स्क्वायर होता है, रेक्टेंगल होता है, जिनकी लेंथ और ब्रेड्थ होती है, एंड वी टेक एरिया एज स्क्वायर यूनिट, और हम उसका एरिया किस में निकालते हैं, स्क्वायर यूनिट्स। यानी यूनिट्स का मतलब सेंटीमीटर होगा तो स्क्वायर सेंटीमीटर, और मीटर होगा तो स्क्वायर मीटर। सेम वे द शेप्स लाइक क्यूब और क्यूबॉइड आर थ्री डायमेंशनल। तो उसी तरह से ये जो क्यूब और क्यूबॉइड होते हैं थ्री डायमेंशनल होते हैं। वी टेक लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ दीज शेप्स एंड सेंटीमीटर क्यूब टू कैलकुलेट वॉल्यूम। तो इसमें हम क्या करते हैं, देखिए इसमें लेंथ और ब्रेथ तो होती है, लेकिन उसके साथ साथ इसमें हाइट भी होती है। और हम इसका एरिया नहीं निकालते बल्कि वॉल्यूम निकालते हैं, और वॉल्यूम होता है सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब। यहाँ पर पावर 2 की बजाय 3 लग जाती है। नाउ वील फाइंड द वॉल्यूम ऑफ दीज फिगर्स। सो देखिए, जैसे यहाँ पर एक टू डायमेंशनल फिगर दे रखी है, यहाँ पर आपको एक टू डायमेंशनल फिगर है जिसका एरिया निकालना है। तो एरिया हमेशा चाहे वो रेक्टेंगल हो चाहे स्क्वायर हो, तो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो जैसे मान लीजिए इसकी लेंथ है 2 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 2 सेंटीमीटर, तो एरिया कितना होगा, 2 इंटू 2 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन अगर ऐसी फिगर दे रखी है, इसको हम कहते हैं क्यूब, तो इसमें लेंथ भी होगी, ब्रेथ भी होगी और हाइट भी होगी। तो वॉल्यूम निकालने के लिए, जैसे एरिया निकालने के लिए लेंथ और ब्रेथ होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, इसी तरह वॉल्यूम निकालने के लिए लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो अगर 2 सेंटीमीटर ही है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2s are 4 and 4 2s are 8। तो आंसर इज वॉल्यूम कैसे निकलेगा, 8 सेंटीमीटर क्यूब बोलते हैं इसे। 3 की अगर पावर होती है तो हम बोलते हैं क्यूब। सो वेरी इंटरेस्टिंग। देखिए, जो फेसेस ऑफ अ क्यूब या क्यूबॉइड होता है वो 2 डायमेंशनल होते हैं, ये फेस होते हैं। देखिए, अगर हम इसके फेस देखें तो ये तो 2 डायमेंशनल यानी स्क्वायर या रेक्टेंगल बन जाएगा, है ना। सो नाउ we will find the volume of cubic shapes taking measure of one side of cube. We will express these perfect cube numbers in different forms. Complete the fill-ups given in the table. तो अब देखिए, हम नीचे एक टेबल दे रखी है, उसमें हम ये मान लेते हैं कि उसकी एक साइड का हमें मेजरमेंट दे रखा है, तो हमें उसका वॉल्यूम निकालना सीखना है। वो कैसे निकालते हैं, और टेबल में हम उस क्यूब को अलग अलग डिफरेंट फॉर्म में प्रेजेंट भी करेंगे। जैसे देखिए, साइड ऑफ अ क्यूब, हम ये मान लेते हैं कि क्यूब की एक साइड यहाँ पे दे रखी है, जैसे 1 यूनिट। यूनिट का मतलब यहाँ पे यूनिट कुछ भी हो सकती है, सेंटीमीटर या मीटर, कुछ भी। मान लीजिए 1 यूनिट है, तो वॉल्यूम निकालने के लिए क्या कहा था, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो अगर 1 यूनिट ही है एक साइड, तो 1 इंटू 1 इंटू 1, तो भी वो 1 ही आएगा, तो बन जाएगा 1 क्यूबिक यूनिट। और वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 1 क्यूबिक यूनिट। फिर हमारे पास जो परफेक्ट क्यूब नंबर आएगा वो आएगा 1। और इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बनाना है तो हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि तीनों साइड्स हैं, इक्वल हैं, तो 1 की पावर 3, 1 रेज टू द पावर 3। और इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में वापस लाना है तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1। इसी तरह से 2 यूनिट का निकालेंगे वॉल्यूम, तो बन जाएगा 8 क्यूबिक यूनिट।
परफेक्ट क्यूब नंबर इज 8, एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन जाएगी 2 रेज़ टू द पावर 3, क्योंकि एक साइड अगर 2 है तो इसमें तो 3 साइड्स होती हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो इसलिए 2 की पावर 3 बन जाएगी और एक्सपेंडेड फॉर्म इस तरह से बन जाएगी। तो ऐसे ही हमें 3 यूनिट का वॉल्यूम निकालना सीखना है, फिर 4 यूनिट का वो 64 बन जाएगा, 5 यूनिट का 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25, 25 मल्टीप्लाई बाय 5 125 क्यूबिक यूनिट। इस तरह से हमें यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स भी फिल करने हैं। और अगर मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करूँगा तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 का मतलब 5 रेज़ टू द पावर 3 भी होता है। इसी तरह से 6 यूनिट का निकालेंगे तो यहाँ पर जब 6 इंटू 6 इंटू 6 होएगा तो कितने यूनिट बन जाएंगे, 216। और इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करेंगे तो 6 रेज़ टू द पावर 3। 7 यूनिट का निकाला, यहाँ पर आ जाएगा 343। 8 का निकालेंगे तो यहाँ आ जाएगा 512। आपको सिर्फ वॉल्यूम निकालना सीखना है और वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। 9 का निकालेंगे तो 729। 10 का निकालेंगे तो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 100 मल्टीप्लाई बाय 10 1000 यूनिट। ये उसका वॉल्यूम निकल जाएगा क्यूब का। इस तरह से हम निकालेंगे। सो इन दिस वे we can see the numbers obtained from the volume of a cube are special numbers 1, 8, 27, 64, 125 and so on. These are called perfect cube numbers. तो perfect cube numbers कौन से होते हैं? When a number is multiplied to itself 3 times. जब एक ही नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 टाइम्स के लिए, द नंबर सो ऑब्टेन्ड इज अ परफेक्ट क्यूब नंबर। जो भी नंबर हमें मिलता है वो परफेक्ट क्यूब नंबर होता है। So let's do some practice question. Find out the cube of the following numbers. तो देखिए यहाँ पर है 11 रेज़ टू द पावर 3। इसका मतलब 11 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। आंसर इज 1331। फिर 12 रेज़ टू द पावर 3, 12 को 3 टाइम्स से किया, आंसर इज 1728। फिर 13 का क्यूब निकालने के लिए 13 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर इज 2197। 14 को किया तो 14 को 3 बार करना पड़ेगा, 2744। 15 को किया तो 15 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर इज 3375। 16 को किया तो 4096। 17 को किया तो 4913, दैट इज़ 4913। और 18 को किया तो 5832। और इसके साथ साथ इस तरह से तो हमें ये हमने निकाला इसका क्यूब और वॉल्यूम। ये यहाँ पे क्यूब दे रखा है और उसका हम वॉल्यूम निकाल रहे हैं, या इसको हम क्यूब भी बोल देते हैं। तो ये जो नंबर आ रहे हैं 1331 या 1728, ये जो नंबर्स हमें मिले ये होते हैं परफेक्ट क्यूब नंबर्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ द फिगर ऑफ अ क्यूब इन अ स्पेस गिवन बिलो। मैंने ये बनाने की कोशिश की है। आप इसको सभी साइड्स को इक्वल रखेंगे, हाइट को भी इक्वल रखेंगे तो क्यूब बन जाएगा। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत के साथ पढ़ते रहिए। एंड इफ़ यू वांट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम कोरोना वायरस देन प्लीज़ वियर अ मास्क, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। थैंक यू वेरी मच।